अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करता, ना मैं अपना ना दूसरों का। जो वीडियोस मेरे देख रहे होते हैं, मैं कोई ना टाइम ज़ाया नहीं करता। ठीक है, मैं वो सवाल लेकर आता हूँ जो पेपर्स में आएंगे, ज़रूर आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल होते हैं वो मैं पहले करता हूँ, ताकि सबसे पहले आप उसको सॉल्व करें, उसको सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि वो आपको आसानी से आपका पेपर निकल जाए। तो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सवाल है 45 एक वैल्यू है, x जो है वो दूसरी वैल्यू है, जो 5 है वो तीसरी वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम जो ऊपर 45 है वो हम उसको पहले लिखेंगे, फिर हम रेशो लगाएंगे, फिर जो x था वो हम यूं ऐसे लिख देंगे, फिर हम इजिकल टू लगाएंगे, फिर जो x 5 के साथ था वो लिखेंगे। ठीक है, फिर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अब पहली वैल्यू को आखिरी वाली वैल्यू से साथ लिखेंगे, और ये जो x है उसको हम एक साथ करके लिख देंगे, वो इस तरह रेशो में करके। 45 रेशो 5 इजिकल टू लगाएंगे, फिर x लगाएंगे, फिर रेशो लगाएंगे, फिर x दोबारा लिख देंगे। ठीक है गाइस, अगर हम 45 और 5 का मल्टीप्लाई कराएं तो 225 आंसर आएगा। ठीक है, वो मैं इधर लिख देता हूँ। फिर हम इजिकल टू लगाएंगे, यही चीज़ यहाँ नीचे उतर जाएगी। ठीक है, अब ये ऊपर से दोनों साथ आ रहे थे, अब मैं अलग अलग आ रहे थे, अब मैं इनको एक साथ कर दूंगा। वो कैसे? पहले हम यूं लिखेंगे, 225 को जो ऊपर लिखा था वैसे ही नीचे उतार देंगे, फिर इजिकल टू लगाएंगे। अब यहाँ ये अलग अलग है तो हम एक साथ करके लिख देंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है। अब हम रूट लगाएंगे, जब रूट इस पर भी लगेगा तो 225 पर भी लगेगा, और सारा काम स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आपको कोई स्टेप कोई छूट गया तो फिर आपका सवाल पूरा का पूरा गलत, फिर आपके नंबर कटेंगे। अब जैसे मैंने ये लिखा 225, मैंने इस पे पर भी रूट लगाया। ठीक है, इजिकल टू भी लगा के मैंने इस पर भी रूट लगा दिया। जैसे मैंने अभी ये लिखा, अभी हम टेकिंग का टी भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको इसलिए नहीं बताया मैंने उस वक्त। पहले हम सवाल को सॉल्व कर लें। टेकिंग का टी आ गया, बोथ रूट का आर आ गया, और बोथ साइड का बी आ गया, और साइड का एस आ गया। ये हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, सही है। अब ये वाला x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये 225 का रूट होगा 15 हमने यहाँ लिखा, तो ये आपका आंसर आ गया। काफ़ी आसान भी है और इंटरेस्टिंग सवाल भी है, और इन सवालों में करने में भी मज़ा आता है। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इस सवाल को अच्छी तरह देखें, समझें, और अब मेरी इस वीडियो को
शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।